इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन 7 रूल 11 सीपीसी की। देखिए, एप्लीकेशन 7 रूल 11 सीपीसी जो होता है वो होती है एप्लीकेशन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट सिविल सूट में। अगर एक तो होता है प्लेंटिफ जो केस दायर करता है और दूसरा होता है डिफेंडेंट जिसके खिलाफ केस लगता है। अब जो डिफेंडेंट होता है वो ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से ये केस रिजेक्ट हो जाए, तो डिफेंडेंट के द्वारा 7 रूल 11 सीपीसी की जो एप्लीकेशन है ये लगाई जाती है कोर्ट के अंदर। इसमें कुछ पॉइंट हो सकते हैं, वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों ये जो एप्लीकेशन है वो डिफेंडेंट कहता है कि इसको डिसमिस किया जाए। हो सकता है कि कोर्ट फीस का मैटर हो। कोर्ट फीस क्या होती है कि जो प्लेंटिफ होता है, जो केस लगाता है, उसको कुछ स्टाम्प पेपर लगाने पड़ते हैं साथ में। ये प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मिंग के अंदर हर स्टेट की एक कोर्ट फीस होती है, जो कि अगर आप सिविल सूट लगाते हैं तो आपको साथ में इसमें कोर्ट फीस भी लगानी पड़ती है। तो हो सकता है कि आपने जो कोर्ट फीस लगाई हो वो कम हो, और डिफेंडेंट जब ये चेक करता है, जब डिफेंडेंट के एडवोकेट ये चेक करते हैं कि कोर्ट फीस कम लगाई गई है, तो भी जो आपका केस है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो 7 रूल 11 सीपीसी की जो एप्लीकेशन है, ख़ास तौर पर मैं नए एडवोकेट्स जिन्होंने अभी अभी लॉ कंप्लीट की है या परसुइंग हैं या अभी लॉ की डिग्री ले रहे हैं, उनके लिए सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि 7 रूल 11 सीपीसी की जो एप्लीकेशन है ये हमेशा उसके द्वारा लगाई जाती है जिसके खिलाफ केस हो। मतलब जो डिफेंडेंट होता है, प्लेंटिफ का भी नहीं चाहेगा कि उसका केस रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि उसने तो खुद ही केस लगाया है। अब जो डिफेंडेंट होता है उसके द्वारा ही 7 रूल 11 सीपीसी की एप्लीकेशन लगाई जाती है, मतलब उसके एडवोकेट के द्वारा। उसके बाद कोर्ट क्या करती है कि 7 रूल 11 सीपीसी की एप्लीकेशन आ गई, किसके द्वारा? डिफेंडेंट के द्वारा। कोर्ट इसको रिप्लाई पे लगा देती है। इसकी जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो इस एप्लीकेशन का रिप्लाई मांगा जाता है दूसरी पार्टी से। दूसरी पार्टी कौन सी? प्लेंटिफ। अब जो प्लेंटिफ है वो 7 रूल 11 सीपीसी का रिप्लाई देगा। अब 7 रूल 11 सीपीसी में पॉइंट कोई भी हो सकता है डिफेंडेंट के एडवोकेट का कि इसमें कोर्ट फीस कम है या कोई और है, कमी है इस केस में, तो इसको रिजेक्ट किया जाए। उसके बाद जब प्लेंटिफ का रिप्लाई आ जाता है तो केस चला जाता है आर्गूमेंट्स पर, कंसिडरेशन पर। उसके बाद दोनों एडवोकेट्स की जो है वो आर्गूमेंट सुनी जाती है कोर्ट के द्वारा। सबसे पहले आर्गूमेंट उसकी सुनी जाती है जिसकी एप्लीकेशन हो, और एप्लीकेशन होती है डिफेंडेंट के एडवोकेट की। तो सबसे पहले डिफेंडेंट का एडवोकेट जो है वो आर्गूमेंट करेगा, उसके बाद प्लेंटिफ के द्वारा जो आर्गूमेंट की जाती है उनके एडवोकेट के द्वारा। उसके बाद कोर्ट के द्वारा ये फैसला किया जाता है, ये डिसाइड किया जाता है मेरिट के आधार पर कि 7 रूल 11 सीपीसी की एप्लीकेशन यहाँ पर डिसमिस की जाए या अलाउ की जाए। अगर तो 7 रूल 11 सीपीसी की एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है, हालांकि बहुत कम मामलों में अलाउ होती है, ज़्यादातर मामलों में डिसमिस ही होती है। अगर 7 रूल 11 सीपीसी की एप्लीकेशन यहाँ पर अलाउ हो जाती है तो इसका मतलब है कि जो सिविल सूट है, जो केस है, वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, यहीं पर डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन इसी के लिए लगाई गई थी कि इस केस को ख़त्म कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए। लेकिन अगर 7 रूल 11 सीपीसी की एप्लीकेशन डिसमिस हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये एप्लीकेशन यहीं ख़त्म हो गई और जो सूट है वो आगे कंटिन्यू हो जाता है। अब ज़्यादातर मामलों में ये डिसमिस ही होती है, 90% मामलों में। अब ये लगाई कौन सी स्टेज पर जाती है? 7 रूल 11 सीपीसी की एप्लीकेशन वैसे तो आप किसी भी स्टेज पर लगा सकते हैं, लेकिन 99% ये जो है इनिशियल स्टेज पर लगाई जाती है, रिटर्न स्टेटमेंट देने से पहले। जब प्लेंटिफ केस लगाता है उसके बाद जवाब दावा मांगा जाता है डिफेंडेंट से। जब वो अपीयर हो जाते हैं कोर्ट में उसके बाद उनसे रिटर्न स्टेटमेंट मांगी जाती है। तो रिटर्न स्टेटमेंट देने से पहले जो एडवोकेट हैं वो 7 रूल 11 सीपीसी की एप्लीकेशन लगा देते हैं अगर उनको केस में कोई खामी नज़र आती है। तो ये बिल्कुल मैंने सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है ताकि आसानी से समझ में आ सके। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।